Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is do plants also respire? क्या plants भी हम लोग की तरह respire करते हैं, है ना? ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग का चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है? सो क्या plants भी respire करते like us? Let's see. Like other living organisms, plants also respire for their survival. As you have learnt in class 6, they also take in oxygen from air and give out कार्बन डाइऑक्साइड. सो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जितने भी है उनमें से प्लांट्स भी जो है वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेना और सांस छोड़ना वो भी करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. अगर वो भी सांस नहीं लेंगे, अगर वो भी ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं करेंगे, देन हाउ कैन दे बी लीव, ठीक है, वो कैसे जी पाएंगे, ठीक है. सो वो प्लांट्स जो है वो हम लोग की तरह वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ते हैं, ठीक है. सो रिमेंबर वन थिंग, रेस्पिरेशन में जब प्लांट रेस्पायर करता है तो वो ऑक्सीजन वो लेता है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीद आउट करता है. बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सराउंडिंग से और ऑक्सीजन वो देते हैं हम लोग को. Photosynthesis is totally different from respiration. So don't confuse that how the plants respire. हमेशा की तरह हम लोग जैसे ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, सेम वे प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है. फोटोसिंथेसिस फूड बनाने में काम आते हैं एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है. सो डोंट कंफ्यूज इट टू. बस आपको इतना याद रखना है कि प्लांट्स हम लोग की तरह वो भी ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और हम लोग को और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स एनवायरनमेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. यस, in the cells oxygen is used to break glucose into carbon dioxide and water in other organisms. जैसे like us and like in some other animals, हमने देखा था कि हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट आता है और एनर्जी तो हम लोग का काम आ जाता है एंड बच गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वो सब ब्रीद आउट हो जाता है. सेम वे कैसे वो होता है, जब हम लोग के सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी जाकर सेल्स ये सब काम कर पाएगा. सेल्स ग्लूकोज को ब्रेक करके हम लोग को एनर्जी देगा, फूड को ब्रेक करके हम लोग को एनर्जी देगा, एंड फूड दैट मीन्स ग्लूकोज ओनली, ठीक है. फूड को ब्रेक करके वो हम लोग को एनर्जी देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्रीद आउट करेगा. ये सब काम कौन करता है, सेल्स. और सेल्स कैसे करेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा. ये हम लोग का सिस्टम में था. सेम वे प्लांट्स के सिस्टम में भी वही है. जब प्लांट्स के सेल्स को जब ऑक्सीजन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज उनके मीन्स पार्ट्स में है, उनके पार्ट्स में ग्लूकोज होता है, ठीक है. प्लांट्स का फूड क्या है, ग्लूकोज, ठीक है. तो उनका जो ग्लूकोज है उसको वो ब्रेक डाउन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाता है वेस्ट प्रोडक्ट. समझ में आया. तो जैसे हम लोग का फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन किसको चाहिए, सेल्स को चाहिए. सेम वे प्लांट्स में जो ग्लूकोज, दैट मीन्स प्लांट्स का फूड है ग्लूकोज, ये याद रखिए. प्लांट्स का ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए भी सेल्स को क्या चाहिए, प्लांट सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके और वेस्ट प्रोडक्ट में वो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे सके, ठीक है. नेक्स्ट लाइन, in a plant each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. इसमें ये लिखा है कि जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग का ह्यूमन पार्ट्स, वो सब एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिपेंडेंट है. बट जो प्लांट्स में जितने सारे पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स है, रूट्स है, ठीक है, लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, तो ये लोग इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं है. ये लीव्स अपने आप में रेस्पिरेशन करता है, लीव्स अपने खुद से ही, उसका कोई डिपेंडेंट करना नहीं है, वो खुद से ही ऑक्सीजन ले लेता है एंड देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है. सेम वे रूट्स भी अपने आप में डिपेंडेंट है कि वो किसी का हेल्प नहीं लेता है, वो अपने आप में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लेता है. सेम वे स्टेम्स भी, ठीक है. सो प्लांट्स में एक चीज़ डिफरेंस है कि प्लांट्स में हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन अपना एयर से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देता है, ठीक है. ये है प्लांट्स में एक डिफरेंस, ठीक है.
You have already learned that in chapter 1 that the leaves of plant have tiny pores called stomata for exchange of gases and carbon dioxide. हम आपको फर्स्ट चैप्टर में ही समझाए थे कि हम लोग के लीव्स में, जो प्लांट में जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, और ये टाइनी पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा क्यों होते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर किसी गैस को पहुंचाना, अंदर किसी गैस को लाना, ये सब जो एक्सचेंज ऑफ तो आपको पता है सेम वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होते हैं? लीव्स में, स्टोमाटा के द्वारा। ये हम आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए थे। अब ये समझ में आया है? अभी इतना तो पता चल गया कि लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, बाय यूजिंग स्टोमाटा। स्टोमाटा के हेल्प से ही लीव्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज स्टोमाटा क्या करेगा? ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अभी लीव समझ में आया। अभी देखते हैं रूट्स कैसे अपने आप ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ठीक है, पहले वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। पहले को अब यहाँ पर डाउट आ गया। हाँ, हम लीव्स तो समझ गए कि लीव्स अपना स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन ले लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, बट क्या रूट्स भी इसी तरह ही है जो कि अंडरग्राउंड में है? उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता होगा और वो कैसे ऑक्सीजन लेते होंगे? तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। Like all other living cells of plant, the root cell also need oxygen to generate energy. जैसे कि हमने अभी देखा कि सेल से ही, जो प्लांट के सेल्स है उसी से ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। हमने अभी देखा। तो लीव्स का हमने पढ़ लिया कि लीव्स का जो सेल्स है जैसे स्टोमाटा वगैरह, स्टोमाटा उसको हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और इसीलिए उसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो अपने अंदर ऑक्सीजन लेता है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से उसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, अभी रूट में जितने सारे सेल्स है, ठीक है, रूट को भी चाहिए एनर्जी। ठीक है, हर एक पार्ट्स ऑफ द प्लांट में से रूट भी एक पार्ट है जिसको कि एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस तरह से मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। तो ऑक्सीजन उसे कहाँ से आएगा? कंफ्यूज मत होइए, रूट्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है। अभी रूट्स के पास ऑक्सीजन जाएगा कैसे? ये हम लोग का डाउट है। अभी ये डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। रूट्स के पास ऑक्सीजन जाता कैसा है? रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। हम लोग का आंसर मिल गया कि रूट्स के पास एयर जाता कैसा है? जो रूट्स कहाँ पर होते हैं? सॉइल के बीचों बीच होते हैं ना, सॉइल है उसके फिर उसी के बीच बीच में होते हैं, तो उसी से ही सॉइल के, पता है ना, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस होते हैं और उसी स्पेसेस में एयर होते हैं, वहीं से ही रूट्स अपना एयर लेते हैं और एयर लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन में एयर होते हैं। देख सकते ना, इतने सारे स्पेस है, तो यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं, बट इट इज़ हैविंग एयर। यहाँ पर एयर है और वहीं से ही रूट जो है वो अपना एयर लेता है। ठीक है, तो फिर वो कैसे लेगा? डायरेक्ट तो वो नहीं लेगा। रूट क्या करता है? रूट अपने रूट हेयर से वो ये सब लेता है। ठीक है, रूट हम आपको ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लो हम लोग का रूट है। अभी आप ये रूट पे देखे होंगे, इसी छोटे छोटे पे ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसी को बोला जाता है रूट हेयर। तो वही रूट हेयर से ही ऑक्सीजन जाना और आना पसंद करता है, मीन्स अलाउ करता है। ठीक है, तो ये रूट हेयर है और यहाँ पर सॉइल के बीच में जितने भी जगह है वहाँ पर क्या है? एयर है। तो एयर अंदर जा रहा है और वही रूट हेयर से ही वो एयर बाहर भी जा रहा है। तो समझ में आया किस तरह रूट्स में भी मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस काम करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर। ठीक है, ओके। सो आई होप दैट कैसे रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो तो आपको समझ में आ गया। दैट प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। और हम लोग के बुक में क्या 2 एग्जाम्पल दिया गया है, लीव्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं और रूट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। आई होप दैट ये आपको समझ में आया है। अभी नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज दैट वाई प्लांट्स कैन डाई इफ़ ओवर वाटर्ड। क्यों प्लांट्स मर जाते हैं जब उसको हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं? क्यों प्लांट्स मर जाते हैं जब उनको ज़रूरत से पानी देते हैं? वी नो दैट रूट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि रूट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है?
सॉइल से, ठीक है, कहना सॉइल पार्टिकल्स में जितने सारे स्पेसेस होते हैं वहीं पर ही एयर सब रहते हैं। तो रूट्स को कहाँ से ऑक्सीजन मिला? फ्रॉम दी सॉइल इटसेल्फ। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द एयर इन द सॉइल इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, है ना। हम लोग को कैसे मिलता है सॉइल, प्लांट्स को कैसे मिलता है और रूट्स को कैसे मिलता है ऑक्सीजन सॉइल से? बिकॉज सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है? एयर। तो वही एयर को ही रूट्स के जो हेयर है उसी से उनको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। Along with the air, soil also contains some water or moisture. अभी तक हमने ये पढ़ा कि रूट हेयर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन में जितने सारे एयर है वो उसी से अपने ऑक्सीजन ले लेता है अपने अंदर। बट एक बात आप हमेशा याद रखें, वो ऑक्सीजन तो लेता है, उसके साथ साथ वो कुछ वाटर और मॉइस्चर भी लेता है। क्यों? बिकॉज सॉइल में वाटर या मॉइस्चर, आप कुछ भी बोले, वाटर मॉइस्चर एक ही है, तो वाटर और मॉइस्चर सॉइल में हमेशा रहता है। आप सबने फील किया होगा, मिट्टी अगर आपने छुआ होगा तो थोड़ा सा वाटरी या थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का लगेगा, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ एयर सॉइल ऑल्सो कंटेन सम वाटर और मॉइस्चर। सॉइल में बस एयर प्रेजेंट नहीं है, सॉइल में वाटर और मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, ये याद रखना है। इफ़ वी ओवर वाटर द प्लांट द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल गेट क्लॉग्ड, ठीक है। हम आपको इसी को एक डायग्राम के हिसाब से समझा रहे हैं। यस, सो ये आप देख सकते हैं एक प्लांट है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो रूट्स है इनको मिलते कहाँ से है? ऑक्सीजन सॉइल से मिलते हैं। सॉइल में जो पार्टिकल्स है उन्हीं के बीच में जो एयर होता है उसी से ही उनको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो सॉइल में हम लोग का क्या दो चीज़ प्रेजेंट है, वो है एयर और नेक्स्ट इज वाटर और मॉइस्चर। सो होता क्या है कि जब हम लोग ये रूट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे, देन व्हाट विल हैपन? जो सॉइल है उसका जो पार्टिकल्स है वो क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स में थोड़े थोड़े से स्पेस होते हैं, थोड़े थोड़े से स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखें। तो जब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो ये जो स्पेस है ना ये भी बंद हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर वाटर स्टोर कर जाएंगे। तो जब यहाँ पर स्पेस बंद हो जाएंगे तो एयर आना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज इसी स्पेस रहेगा तभी एयर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वाटर से भर जाएगा सब जगह और कहीं पर भी जगह नहीं होगा तो एयर आना बंद हो जाएंगे। एयर आएंगे नहीं तो रूट्स क्या लेंगे? एयर तो ले नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली दैट प्लांट विल डाई, ठीक है। क्यों डाई होता पता है? बिकॉज इफ़ वी ओवर वाटर द प्लांट द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल गेट क्लाउड, वो पूरा बंद हो जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये छोटी छोटी जो स्पेस बचे ना जहाँ पर कि एयर रहता था वहाँ पर भी नहीं बचेगा स्पेस, सारे जगह पर पानी फैल जाएगा और एयर जाने के लिए कहीं पर भी रास्ता नहीं होगा। रूट्स को एयर नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए प्लांट्स मर जाता है, ठीक है। As a result, the roots will not be able to give enough air and the plant can die। जो कि मैं आपको बताया कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालते हैं सो उससे क्या होगा कि सॉइल पार्टिकल्स में जितने भी स्पेस है उसमें तो पानी भर जाएंगे, तो फिर एयर कहाँ पर रहेगा? एयर चला गया तो रूट्स को एयर भी नहीं मिल पाया तो इसलिए वो मर गया। रूट्स को इनफ एयर मिलेगा तभी ना वो लीव कर पाएगा, तो वो मर जाएगा, द प्लांट कैन डाई। इसीलिए हम लोग को ओवर वाटर करना नहीं चाहिए। सो आई होप दैट do plants also respiration in plant and why plants can die if overwatered? अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे तो क्यों प्लांट्स मर जाते हैं, ये भी आपको समझ में आया? ओके, in this only we had completed the chapter number 10 respiration in organisms, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और यस, इस चैप्टर में अगर कहीं पर भी डाउट है आप एक बार अपना बुक पढ़ ले, नहीं तो आप मेरा वीडियो देख ले। कहीं पर भी डाउट है अगर इस टोटली चैप्टर में से तो आप मेरे को उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर ले, उससे आपके पास हम जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।